मुद्दे की बात शैलेंद्र पाराशर के साथ सिर्फ IN7 न्यूज पर। नमस्कार, IN7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रीति। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। 9 में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र पाराशर। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र यानी कि ललितपुर में, और ललितपुर में अभी चुनावी घमासान है। हमारे साथ मौजूद हैं जिलाध्यक्ष तिलक सिंह यादव, और जानेंगे समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है और जिला पंचायत चुनाव को लेकर। ऐसा है कि पंचायत चुनाव जब से ये प्रारंभ हुए हैं, हम लोगों की लगभग सभी क्षेत्रों में तैयारी है और जिला पंचायत की पूरी सीटों पर हम लोग चुनाव है। ये इस भारतीय जनता पार्टी सरकार से जो भी किसान हैं, गरीब है, नौजवान हैं, गांव का रहने वाला, सब परेशान हैं, सब दुखी हैं। और इसलिए क्या लगता है आपको, जिस तरह से सीएम योगी यहाँ आए और यहाँ पर सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया, तो किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे और क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे योगी जी आए थे, जैसा कि हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि ये उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं, माननीय अखिलेश यादव के विकास कार्यों का फीता काट रहे हैं। 5 साल हो गए, कोई नया काम इन्होंने शुरू नहीं किया, कोई नया भवन नहीं बनवाया, कोई नया बांध नहीं बनवाया। जिस बांध का उद्घाटन करने आए थे वो बांध माननीय अखिलेश यादव की सरकार में उन्हीं द्वारा स्वीकृत किया हुआ था और वो बनाया गया था और लगभग कंप्लीट हो गया था। 4 साल में उन्होंने थोड़ा सा काम किया और उसका उद्घाटन कर दिया। 40-50 योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है यहाँ पर। उनमें से 70-80% जो योजनाएँ हैं जो चालू थी पहले से, वो माननीय अखिलेश यादव ने जिनको स्वीकृत किया था उन्हीं का उद्घाटन किया। इन्होंने कोई काम नहीं कराया। और जहाँ तक सवाल ये है कि योगी जी के साथ आपको बता दें कि जो उनकी लोकप्रियता इसी से प्रमाणित हो जाती है कि जहाँ पे ये गए थे बंडई बांध पे, वहाँ कोई पब्लिक नहीं गई। हाँ, सरकारी कर्मचारियों को बुला के भीड़ इकट्ठी की जा रही हो, तो उस सरकार और उस मुख्यमंत्री की लोकप्रियता आपको समझ जाती है। जिस तरह से सीएम द्वारा दावा किया जा रहा है कि यहाँ के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड को एक निजात बांध से मिलेगी। अब चूँकि पूर्व की यह योजना थी बांध हुआ, लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि ग्रामीणों से हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला, कई चीज़ों में अनियमितता देखी। तो इन मुद्दों को लेकर आप कहीं ना कहीं देखिए, इन्होंने ये बांध इसीलिए, चाहे उटारी बांध हो, चाहे वो आपका बंडई बांध हो, धोरट बांध हो, और चाहे ये छावनी बांध हो, ये माननीय अखिलेश यादव के समय के स्वीकृत किए हुए थे। और 4 साल में इन्होंने ना तो मुआवजा बांटा और ना ही वहाँ उन बांधों की खबर दी। अब चूँकि चुनाव सर पे आ गए हैं, 4 साल 4.25 साल हो गए हैं, तो इनको अब ये लग रहा है कि हम इन बांधों का उद्घाटन कर दें। और उद्घाटन करने से कुछ नहीं होगा। लोग, पब्लिक जानती है कि ये किसने बनाए थे, किसने स्वीकृत किए थे, किसने पैसा लगाया। ये तो केवल अब उद्घाटन पर उद्घाटन इसलिए कर रहे हैं। कई जगह ऐसी हैं, कई जगह जो इन्होंने उद्घाटन किए हैं कि जिनके पहले से उद्घाटन हो चुके हैं, उनके भी उद्घाटन किए हैं। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं में कई हैं, आवास योजना हो, नल घर घर की जो योजना है उसके लिए, सिंचाई के अलावा सोलर प्लांट भी लग रहा है यहाँ पर जाखलोन में, जिसमें लॉकडाउन में जहाँ मजदूर भी नहीं थे लेकिन कागजों में हजारों मजदूर काम करते हैं और जंगली उनको। देखिए, यहाँ पे जितने सोलर प्लांट लग रहे हैं, चाहे जाखलोन पंप नहर का हो, चाहे यहाँ ललितपुर के पास जीरा और अमरपुर में हो, चाहे जो है पावर प्लांट मेहरौनी में कि पठा में हो, ये सब माननीय अखिलेश यादव के समय के पावर प्लांट हैं जो स्वीकृत हुए थे और उन्हीं के समय में ये प्लांट बनना शुरू हुए थे, उन्हीं ने फंड दिया था। और ये तो केवल अब आप देख रहे हैं ना, मैं वही बात कह रहा हूँ कि यहाँ कोई नया काम उन्होंने शुरू नहीं किया योगी जी ने। जितनी सड़कें यहाँ बनाई गई वो सब अखिलेश जी के समय बनाई, कोई नई सड़क का आज तक उद्घाटन करने नहीं आया। आप देखिए, ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि अखिलेश जी के खिलाफ अभी पत्रकारों से फर्जी मुकदमा कायम करा दिया गया है और उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोग बहुत आक्रोशित हैं। कल हम लोग उसके खिलाफ एक ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं और हमारी मांग है कि ये मुकदमेबाजी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो योगी जी को ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि समाजवादी लोग मुलायम सिंह यादव के अनुयायी हैं, संघर्षशील पुरखों के अनुयायी हैं। हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ये मुकदमे वापस लेना पड़ेंगे। और आज अखिलेश जी ने कह भी दिया है कि जो भी जितनी दमन कर ले, हम लोग पीछे हटने वाले हैं। अंतिम सवाल, जिस तरह से मुद्दों की बात हो तो इस बार
क्या कुछ मुद्दे होंगे विकास के साथ साथ, किन मुद्दों को लेकर अपने चुनाव में? देखिए, हम लोग विकास का, अखिलेश जी ने जो विकास किया है उनको ले जाएंगे। इसके अलावा जो जनता की दुख है, दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसको हम उजागर करेंगे। जनता त्राही कर रही है, किसान बर्बाद हो गया है। अभी हमारे यहाँ कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है, लेकिन ये सरकार कोई जांच नहीं करा रही है, कोई मुआवजा देने वाली नहीं है। किसान बीमा के नाम पर करोड़ों रुपया यहाँ पर खा लिया गया, जो बीमा कंपनियाँ हैं उन्होंने। आपको हम बता दें कि जो बीमा कंपनी है उत्तर प्रदेश की, उसने 30,000 करोड़ रुपया किसानों के बीमा के नाम पर कमाया और किसानों को केवल 200 करोड़ रुपया मुआवजा दिया। तो इस तरह लूट है। ये सब भाजपा के लोग अपने लोगों को बैठाले हुए हैं, कोई बीमा के कंपनी के नाम पे, कोई किसी कंपनी के नाम पे। और ललितपुर में तो जो प्लांट लग रहे हैं, जो कोई योजना आ रही है, सबके ठेके गुजरातियों को मिल रहे हैं। तो ऐसे में स्थानीयों को नहीं मिल रहा और ये सारी योजना भ्रष्टाचार की क्या? स्थानीय हमारा जो ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर थे, सब घर बैठे हुए हैं, कोई उनके पास काम नहीं है। वो भी दुखी हैं, मजदूर भी दुखी हैं, लेबर को काम नहीं मिल रहा है। और नई योजनाएं जब नहीं आएंगी तो लेबर को काम कहाँ से मिलेगा, ठेकेदारों को काम कहाँ से मिलेगा? कोई योजना आती है तो सीधा लखनऊ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लखनऊ से टेंडर होते हैं और ज़्यादातर जो ठेकेदार हैं वो गुजरात से आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम सवालों के बेबाकी के जवाब के बाद विपक्ष में बैठे तिलक सिंह यादव जी साफ तौर पर विपक्ष और योजनाओं में जिस तरह भ्रष्टाचार और पलीता लगने की और कागजों में शुमार योजना की बताते हुए, और पूर्व की सरकार अखिलेश यादव की सरकार ने निश्चित ही इन योजनाओं का दावा भी करते नजर आया। लेकिन बाद मुद्दा चुनाव का है और चुनाव में समर्थन क्या कुछ होता है वह तो समर्थन और लोगों के वोट परिणाम के बाद ही सामने आएगा। R9 में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए लगातार आप बन रहिए मेरे साथ और मुलाकात होगी अन्य गाँव में। बन रही है। नमस्कार। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।